अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम जो है वो ऑर्गेनो मेटालिक जो है वो डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर्स में हम ऑर्गेनो लिथियम को डिस्कस कर चुके हैं। ऑर्गेनो मैग्नीशियम का हम कुछ जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। शेल-लैंग इक्विलिब्रियम जो है वो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ शेल-लैंग इक्विलिब्रियम। ऑर्गेनो मैग्नीशियम का हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ एक्टिवेशन प्रोसेस ऑफ मैग्नीशियम मेटल and what are the methods to prepare organomagnesium, direct method, indirect method, what contain in indirect method, why we call direct method, we directly used magnesium metal to form organomagnesium. एंड शेल-लैंग इक्विलिब्रियम इज़ अ बेसिक जो है वो कॉन्सेप्ट है, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि शेल-लैंग जो है वो ग्रिगनार्ड का स्टूडेंट था जिसने जो है वो ऑब्ज़र्व किया कि ऑर्गेनो मैग्नीशियम जो है वो इक्विलिब्रियम में होता है। और उसने जो है वो ऑब्ज़र्वेशन के बाद और उसके जो है वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी और XRD के थ्रू जो है वो उसने देखा कि हमारे पास जो ऑर्गेनो मैग्नीशियम है, ऑर्गेनो मैग्नीशियम is in equilibrium with two compound dialkyl magnesium and magnesium dihalide। इन दो कंपाउंड्स के साथ जो है वो ऑर्गेनो मैग्नीशियम इक्विलिब्रियम में है। और क्यों इक्विलिब्रियम में है? इन रोल ऑफ सॉल्वेंट, ड्यू टू रोल ऑफ सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्वेंट? ऑक्सीजन कंटेनिंग एप्रोटिक सॉल्वेंट, उसका रोल जो है वो उसने स्टडी किया। उसका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ऑर्गेनो मैग्नीशियम में, जिसकी वजह से शेल-लैंग इक्विलिब्रियम जो है वो उसने डिस्कस किया। अब आज हमारा जो टॉपिक है सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनो मैग्नीशियम। हमने जो है वो ऑर्गेनो मैग्नीशियम की सिंथेटिक एप्लीकेशन पढ़नी है। ऑर्गेनो मैग्नीशियम जो है वो हम जो है वो पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। ऑर्गेनो मैग्नीशियम एक कॉमन सा टॉपिक है, हम जो है पढ़ते आ रहे हैं कि इसके थ्रू हम कार्बन कार्बन बॉन्ड फार्मेशन हम जो है वो बनाते हैं ऑर्गेनो मैग्नीशियम के थ्रू। इसके हमने सेकेंड ईयर की बुक में जो है वो पढ़ा है, ये जो है वो हम पहले पढ़ चुके हैं। और ऑर्गेनो मैग्नीशियम के अलावा ऑर्गेनो लिथियम भी जो है वो एक आल्सो वी नीड टू फॉर्म कार्बन कार्बन बॉन्ड फार्मेशन। सो सिंथेटिक एप्लीकेशन आज हम डिस्कस करेंगे कि इसकी एप्लीकेशन कौन सी हैं। एक आम सी एप्लीकेशन है, कॉमन एप्लीकेशन है, यू ऑलरेडी डिस्कस इट। कॉन्जुगेट एडिशन। सबसे पहले हमारे पास जो ऑर्गेनो मैग्नीशियम है, हम इसका रिएक्शन जब कार्बन डाइऑक्साइड से करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं FSC की बुक में कि जो है वो सेकेंड ईयर की बुक में कि ऑर्गेनो जो है वो मैग्नीशियम का हम जब ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट का रिएक्शन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। कैसे बनाता है इसका मैकेनिज़्म जो है वो शो हो रहा है कि किस तरह जो मैग्नीशियम के साथ जो कार्बन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करता है और हमारे पास जो एंटिटी बनती है कार्बोक्सिलिक एसिड आफ्टर वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो, जब हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और मैग्नीशियम को रिमूव करने के लिए हम वाटर का मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं। और जो वाटर के मॉलिक्यूल में जो H पॉजिटिव आयन होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है और OH नेगेटिव मैग्नीशियम को रिमूव करके ले जाता है। ये हमारे पास कॉन्जुगेट एडिशन है और ये इस एप्लीकेशन है ऑर्गेनो मैग्नीशियम की कि हम उसके थ्रू कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बनाते हैं। रिएक्शन विद एस्टर। अब एस्टर के साथ जो है वो रिएक्शन होता है जब भी ऑर्गेनो मैग्नीशियम का, तो हमारे पास बनता है टर्शरी अल्कोहल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एस्टर के साथ ऑर्गेनो मैग्नीशियम का रिएक्शन हो रहा है तो टर्शरी अल्कोहल बनता है। इसको आपने सबसे पहले खुद से इसका मैकेनिज़्म करके देखना है कि इसका मैकेनिज़्म क्या बन सकता है। तो इसका मैकेनिज़्म हम जो है वो आगे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इसका मैकेनिज़्म है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब ऑर्गेनो मैग्नीशियम रिएक्ट करता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे तो मेथॉक्सी ग्रुप रिमूव हो जाता है क्योंकि इट इज़ अ गुड लीविंग ग्रुप। और देन हमारे पास जब मैग्नीशियम ऐड हो जाता है उसके बाद सेकंड मैग्नीशियम आता है, वो दोबारा जो है वो ऑर्गेनो मैग्नीशियम रिएक्ट करता है और हमारे पास जो ऑक्सीजन पे ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हमारे पास जो दो मैग्नीशियम के मॉलिक्यूल जो अटैच हैं कंपाउंड, और इसको वाटर के मॉलिक्यूल में हम जैसे ही डालते हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है साथ प्रोटॉन और वो बन जाता है टर्शरी अल्कोहल। और जो हमारे पास मैग्नीशियम है वो OH आयन के साथ जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। तो इट इज़ अ मैकेनिज़्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल व्हेन ऑर्गेनो मैग्नीशियम रिएक्ट विद एस्टर।
सो हम पढ़ चुके हैं कि जब ऑर्गेनो मैग्नीशियम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, और जब वो एस्टर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमारे पास टर्शरी अल्कोहल बनाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक ये सैंपल है कि जब हमारे पास कोई भी कीटोनिक ग्रुप हो या एल्डिहाइड ग्रुप हो तो उससे हमें जो है वो कब प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, कब सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, कब हम टर्शरी अल्कोहल बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो है वो RC+O Y जो है वो शो हो रहा है। जब हमारे पास Y यहाँ पे हाइड्रोजन होगा मतलब अल्डिहाइड होगा तो हमारे पास ये प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। नीचे आप देख सकते हैं कि जो R=Y और इज़=H। अब यहाँ पे R और Y जो हैं वो दोनों H होंगे तो जो अल्डिहाइड बनेगा फॉर्म अल्डिहाइड होगा वो ऑर्गेनो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो हम प्राइमरी अल्कोहल लेंगे। और जब हमारे पास एस्ट अल्डिहाइड होगा मीन जब R और हमारे पास हाइड्रोजन के = नहीं होगा बट Y जो है वो हाइड्रोजन होगा, एस्ट एल्डिहाइड होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। और जब हमारे पास कीटोन होगा तो टर्शरी अल्कोहल बनेगा ऑर्गेनो मैग्नीशियम के थ्रू। इसका बहुत सी सिंपल मैकेनिज़्म है, पहले भी जो है वो ये डिस्कस। जैसे ही ऑर्गेनो मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा ऊपर आ जाएगा O-, तो हम इसको वाटर में डालेंगे तो वो हाइड्रोक्सिल जो है वो बन जाएगा। इसका बहुत ही सिंपल मैकेनिज़्म है, आप जो है वो इसका देख सकते हैं। तो हमारे पास ये सिंथेटिक एप्लीकेशन है ऑर्गेनो मैग्नीशियम की कि जब हम ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, एस्टर के साथ करेगा टर्शरी अल्कोहल बनाएगा, और फॉर्म एल्डिहाइड हमें प्राइमरी अल्कोहल देता है, और एस्ट एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। और हमारे पास ऑर्गेनो मैग्नीशियम जब कीटोन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास टर्शरी अल्कोहल जो है वो बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेबिलिटी है अल्काइल मैग्नीशियम की, स्टेबिलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है उसमें। सॉल्वेंट का जो शेल्लैंक इक्विलिब्रियम में हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह जो है वो हम जो यूज़ करते हैं यहाँ पे डाई इथाइल ईथर एज अ सॉल्वेंट, तो वो जो है वो ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्वेंट है। जो ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं मैग्नीशियम की, और मैग्नीशियम ऑर्गेनो मैग्नीशियम में जो मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो 4 होता है, अदरवाइज उसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो 2 होता है। बट इन ऑर्गेनो मैग्नीशियम इट हैज़ कंटेनिंग कोऑर्डिनेशन स्फीयर 4। वाई? बिकॉज ऑफ रोल ऑफ सॉल्वेंट कंटेनिंग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विच कोऑर्डिनेट विद मैग्नीशियम। और इसकी इस तरह जो है वो स्टेबिलिटी जो है वो अल्काइल मैग्नीशियम की वो बढ़ जाती है। यू कैन सी हेयर कि किस तरह सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं।